पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए शराब की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग के तरफ से जारी की गई आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार से ही तत्काल प्रभाव से उन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जहां पहले चरण के तहत आगामी 23 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव आयोग के तरफ से अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया गया है कि सोमवार को तत्काल प्रभाव से लेकर मतदान की तिथि अर्थात 23 अप्रैल तक शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135C के प्रावधानों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने तक किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या दुकान में शराब परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ बता देना जरूरी है कि इस बार राज्य में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के तहत आगामी 23 अप्रैल को 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें पश्चिम बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से मतदान के दिन तक शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा 4 मई को जिस दिन मतगणना होगी उस दिन भी ड्राई डे घोषित किया गया है, अर्थात उस दिन भी शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। इसी प्रकार 29 अप्रैल को कोलकाता समेत अन्य सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले भी यही नियम लागू रहेगा। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोलकाता में एक अभूतपूर्व बैठक की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में देश के प्रमुख अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशकों ने शिरकत की। जानकारों का कहना है कि चुनाव तैयारियों को लेकर सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के शीर्ष प्रमुखों की ऐसी संयुक्त बैठक हाल के इतिहास में पहली बार देखी गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य चर्चा आगामी 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए तकनीक आधारित सुरक्षा ढांचा तैयार करने पर रही। प्रथम चरण की 152 सीटों के लिए कुल 2407 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।